नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा। बलौदा बाजार हिंसा ला लेके अब एक ठो अउ नवा मामला के खुलासा हो गए है और ये खुलासा हा एक गांव फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दे। बता दें, बलौदा बाजार हिंसा ला लेके लगातार रोज कोई ना कोई नवा बयानबाजी निकलकर सामने आते। जतका इंतजार ए पूरा घटना के पीछे के कारण ला जाने के है, ओकर से ज्यादा इंतजार अब ए विषय ला जाने बर हो गए कि आखिर का वाकई ये पूरा मामला कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करे गए रही से और ये राजनीतिक षड्यंत्र के जो पेज है तेमा सतनामी समाज फंस के रही गए है। काबर की कहीं ना कहीं चाहे बयानबाजी पक्ष और विपक्ष दोनों कोतीले करे जात हो, लेकिन पूरा मामला के जो ठीकरा है तेन तो सतनामी समाज के ऊपर ही फूटे हैं और बहुत बड़े गंभीर आरोप सतनामी समाज के ऊपर यहाँ पर लगे हैं। उमन तो अगोरा करा थे दो बड़े घटना। एक तो पहली उखर आस्था ला ठेस पहुंचाएगी जैत खाम काटे के जेला लेके उमन लगातार सीबीआई जांच के मांग करत रही से। ओकर बाद जिन 10 जून को आगजनी के घटना होते ए पूरा घटनाक्रम के भी जिम्मेदार सतनामी समाज ला ठहरा दे जाते। अब सतनामी समाज हा पहली तो अपन ऊपर लगे आरोप से उभरे कि अपन आस्था के केंद्र ला जिन चोट पहुंचे है ओखर लिए जांच के मांग कर ले, या फिर ये जो राजनीतिक दलदल में अभी फंसत जाते लगातार पूरा मामला ला लेके सतनामी समाज ओखर ले उबर जाए। बहुत सारा यहाँ पर जो मामला है वो पेचीदा होत नजर आते और कहीं ना कहीं लगातार जो बलौदा बाजार हिंसा के ये जो घटनाक्रम है एमा नवा खुलासा होके और ज्यादा यह बगरत नजर आते। अब एक नवा बड़ा खुलासा यहाँ पर हुई से देवेंद्र यादव, पहली भी देवेंद्र यादव के ऊपर बीजेपी कोतीले आरोप लगाए गए रही से कि भाई जब घटना हुई से अतका बड़े आंदोलन तो वहां देवेंद्र यादव रही से आरोप लगाए गए रही से और कई बार बीजेपी के बड़े नेता मन ये घलो की दे है कि पूरा जतका जन गे रही से तेन दुर्ग ले गे रही से भिलाई ले गे रही से इसी करके। अब का होते कि देवेंद्र यादव ला लेके तो सबसे पहली जो एनएसयूआई के एक नेता है तेखर गिरफ्तारी पूरा मामला में होते। अब का हुई कि देवेंद्र यादव ला घलो नोटिस भेजेगी से पूरा मामला ला लेके। अब नोटिस भेजे के बाद कल यानी कि 9 जून को ओला वहां पर उपस्थित होना रही से, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण के हवाला देते हुए देवेंद्र यादव वहां नहीं उपस्थित हुई से। हालांकि अगला डेट ओला दे गए है तेमा हो जाए के बाद जरूर करत है। लेकिन ये पूरा मामला में एक व्हाट्सएप में भेजे चैट दिखाते देवेंद्र यादव। वो चैट में आखिर ऐसे का है जेन हा फिर से एक बार जो है वो सियासत गरमा सकते, जेखर से एक बार फिर से खलबली मच सकत है। पहली देखो, बलौदा बाजार समर्थन करने खुद गया था अकेले। जब मैं वहां पहुंचा तो अच्छा डीजी साहब की बात कर रहे हैं या वहां बलौदा बाजार की? जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे चूंकि वहां के स्थानीय साथियों को कुछ जानकारी मिल गई होगी कि देवेंद्र आ रहे हैं, तो पुराना संबंध होता है वहां के एनएसयूआई का जो विधानसभा अध्यक्ष है वर्मा, जिसका एग्जाम चल रहा है, उस बच्चे को 17-18 साल का है ना भैया, उस बच्चे को जेल 307 में भेज दिए। वो मेरे साथ वहाँ पहुँचा, मैं तो नाम से भी नहीं जानता था, बाद में से गए थे लोग आपके साथ। ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ पर शैलेंद्र बंजारे, चूँकि मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई तुम्हारे समाज के कार्यक्रम में आ रहे हैं, बिलासपुर से हमारे साथियों ने बुलाया तो तुम रहना, तो इसलिए वो बेचारा मेरे साथ था। वहाँ पर ये दोनों तो थे और कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सबको गिरफ्तार किया गया है, 307 लगाई गई है। और शैलेंद्र बंजारे के बारे में तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, जो कलेक्ट्रेट है उससे 20 कदम की दूरी पे उसका घर है, तो ये उसकी गलती है क्या? उसका घर कलेक्ट्रेट के सामने 20 कदम की दूरी पे, तो बोलते हैं वो कि आपका जो लोकेशन है वो वहीं दिखा रहा है। अब मेरा लोकेशन कांग्रेस भवन के सामने मेरा घर होगा तो हमेशा ही मेरा लोकेशन कांग्रेस भवन दिखाएगा, एक ही दिखाएगा ना। आपके पास मैं तो पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था तो वहाँ IB क्या कर रही थी? क्या उसके पास वीडियो नहीं है? क्या उसके पास फुटेजेस नहीं है? अगर है तो उसको सार्वजनिक करे कि देवेंद्र यादव का नाम ले लो। उनके परिवारों के साथ उस दिन मैं SP कार्यालय भी जाऊंगा मेरी मीटिंग के बाद कि भाई इनको तो ये आरोप लग रहा है, इस पर कोई आप जांच करेंगे। आज हमने DG साहब को बताया, DG साहब को मैसेज दिखाए तो DG साहब खुद भी शॉक हो गए और चौंक गए, बोले कि ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा हुआ है, हम इसकी जांच करेंगे। आप लोग कितने तो जैसे कि आप मन देखे हो कि
कौन सा तरीका से यहाँ पर देवेंद्र यादव ये कहा थे कि बकायदा ओला एक मैसेज आते एक जन बहिनी के, वो की थे कि जबरदस्ती देवेंद्र यादव के नाम लो, यानी कि दबाव बनाए जाते देवेंद्र यादव के नाम लेबर, तब जो आप मन के भाई है जो गिरफ्तार करे गए 307 माह ओला रिहा कर देगी। यानी कि ये जो पूरा मामला है ये सामाजिक वस्तु स्थिति से हट के अब पूरा राजनीतिक मामला यहाँ पर बन गए। पहली तो नगीना सांसद के यहाँ एंट्री होते, सतनामी समाज ला इंसाफ दिलाए के बात करते, उखर आवाज दिल्ली में उठाए के बात करते। अब जब स्थानीय जो नेता है, जो प्रदेश के नेता मन है, बड़े बड़े दिग्गज नेता मन सतनामी समाज से जिन ताल्लुकात रखते, तेन मन हा कहीं ना कहीं जिन हिसाब से अपन समाज के लोगन मन ला मनाना चाहिए ओमा पछुआत नजर आते और राजनीति जरूर जमकर होते। अब ये पूरा मामला ला लेके भले ही अब सतनामी समाज के लोगन मन चुप्पी साध के बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उखर मन के अंदर भी ये एक टीस जरूर उठत हुई कि इतना बड़े घटनाक्रम उखर मन के साथ होते, उखर आस्था के प्रतीक, उखर आस्था के केंद्र ला ठेस पहुंचाए कोशिश करते, और तो ये पूरा घटना के ठिकरा भी उखर ऊपर फोड़ दे जाते। न्याय तो होत नहीं है, लगातार गिरफ्तारी की बात करते, लेकिन ओमा भी एक तरफा गिरफ्तारी कांग्रेस नेता मन के लगातार एमा गिरफ्तारी होते। पूरा मामला पूरा राजनीतिकरण के यहाँ पर होत नजर आते। बहरहाल अब ये जो राजनीति है बलौदा बाजार ला लेके जिन राजनीति हुआ थे, राजनीति ले कब उबर के सतनामी समाज ला यहाँ पर न्याय दिवाए बर सरकार पहल करी, ये एक बड़ा सवाल है। तब बहरहाल चर्चा मत का ही संगवारी हो, आप मन ला का कुछ नजर आते का बलौदा बाजार हिंसा ला लेके जिन हिसाब से यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेके के कोशिश करने जाते, लगातार बीजेपी जिन है तेन कांग्रेस पर हमलावार है, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावार है और बीच में फंस गए है सतनामी समाज के लोगन मन। तो का आप मन ला लगते कि सतनामी समाज ला न्याय दिलाना इस मामला में सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर ऐसी राजनीति होते रहना चाहिए? अपन राय कमेंट करके जरूर बताओ। छत्तीसगढ़ ले जुड़े तमाम खबर ले अपडेट रहे बार देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।